नमस्कार किसान साथियों, स्वागत है आप सभी का सी क्रॉप टेक के नए वीडियो में, जहां हम बात करेंगे मूंग की खेती की ए टू जेड जानकारी के बारे में। चैनल पर नए हों तो अभी वीडियो को लाइक करके कमेंट पर अपना जिला बता दें, ताकि हम आपके क्षेत्र की मूंग की खेती के बारे में और अधिक जानकारी आपको बता सकें। किसान साथियों, मूंग की खेती, जो महज 60 दिनों में लाखों का मुनाफा देती है, की शुरुआत सही समय पर बिजाई करने से होती है। अगर आप 10 मार्च को पहले मूंग की बिजाई कर देते हैं, तो आपको 7 से 8 क्विंटल अकड़ उपज लेने से कोई नहीं रोक सकता। अब भी बिजाई का समय तो निर्धारित हो गया। अब काम होता है एक अच्छी वैरायटी का चयन का। अब किसान के मन में एक सवाल अवश्य आता है कि कौन की वैरायटी का बीज लें, हाइब्रिड बीज लें या देशी बीज भी काफ़ी है। देखिए किसान साथियों, देशी बीज होती तो सस्ती है, मगर वो उतना उपज नहीं दे पाती। परिणाम, किसान की मेहनत तो उतनी ही रही, मगर मुनाफा न के बराबर। इसीलिए मैं ये चाहूंगा कि आप हाइब्रिड या उन्नत किस्मों का ही चयन करें। देखिए, अगर आपको देशी किस्मों से ही 4-5 क्विंटल प्रति एकड़ उपज प्राप्त हो रही है, तो आपको देशी किस्म ही लगानी चाहिए। हाइब्रिड या उन्नत किस्मों की आपको आवश्यकता नहीं है। अब जो किसान भाई हाइब्रिड बीज लगाना चाहते हैं, उन्हें मैं कुछ अच्छी किस्मों के बारे में जानकारी दे देता हूं। लिस्ट में सबसे पहले नंबर पर है बंशी गोल्ड। ये किस्म मात्र 60 से 65 दिन में पककर तैयार हो जाती है। इसकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये पीला मोज़ाइक वायरस के प्रति अत्यधिक सहनशील है। इसके दाने चमकदार और ड्रम के आकार के होते हैं। अगर पैदावार की बात करें, तो सही देखरेख से आप इससे 10 से 12 क्विंटल प्रति एकड़ तक का शानदार उत्पादन ले सकते हैं। मशीन से कटाई के लिए भी ये एकदम परफेक्ट है। दूसरे नंबर पर आती है स्टार 444। किसान भाइयों, अगर आपको लंबी फलियां पसंद है, तो ये किस्म आपके लिए है। इसकी एक फली में लगभग 13 से 15 दाने होते हैं। ये 60 से 65 दिन में पकती है और 6 से 8 क्विंटल प्रति एकड़ की पैदावार देती है। पाउडरी मिल्ड्यू जैसे रोगों से लड़ने में ये किस्म बहुत माहिर है। तीसरी बेहतरीन किस्म है MH1762, जिसे हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय द्वारा विकसित किया गया है। ये किस्म भी 60 दिन के आसपास पक जाती है। ये पारंपरिक किस्मों की तुलना में 10 से 15% अधिक उपज देती है, जो करीब 5.5 से 6 क्विंटल प्रति एकड़ बैठती है। गर्मी की बुआई के लिए ये एक बहुत ही शानदार विकल्प है। चौथे नंबर पर है भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान से निकली किस्म शिखा, यानी IPM 1403। 65 से 70 दिन में पकने वाली ये किस्म पीला मोज़ाइक के खिलाफ एक मजबूत ढाल की तरह काम करती है। इसके दाने बड़े और आकर्षक होते हैं, जिससे मंडी में इसका भाव भी अच्छा मिलता है। पांचवें नंबर पर है किसानों की ऑल टाइम फेवरेट PDM 139 सम्राट। ये एक ऐसी किस्म है जो कम सिंचाई यानी सूखे की स्थिति में भी अच्छी पैदावार दे जाती है। 60 से 65 दिन में ये 7 से 10 क्विंटल प्रति एकड़ का उत्पादन दे सकती है। इसमें फलियों की संख्या बहुत ज्यादा होती है और इसकी दाल की क्वालिटी नंबर 1 मानी जाती है। और आखिर में हमारी छठी किस्म है तलवार। जैसा इसका नाम है, वैसी ही इसकी फलियां भी लंबी और शानदार होती हैं। 65 से 70 दिन की अवधि वाली इस किस्म से आप 8 से 10 क्विंटल प्रति एकड़ की पैदावार ले सकते हैं। इसके दानों का भराव बहुत ठोस होता है और दाने काफी वजनदार होते हैं। किसान साथियों, बीज चयन के बाद अगर काम होता है जमीन की तैयारी और बिजाई की विधि। क्योंकि मूंग छोटे दाने वाली फसल है, इसीलिए मिट्टी भुरभुरी होनी चाहिए, जो 2 बार जुताई और 1 बार हैरोइंग से प्राप्त हो जाती है। खेत की अंतिम जुताई के बाद 5 से 10 टन प्रति हेक्टेयर गोबर खाद या कंपोस्ट अवश्य देना चाहिए। अब किसी जमीन की तैयारी तो हो गई, अब बात करते हैं मूंग बिजाई की विधि के बारे में। मूंग की बिजाई के पूर्व बीजोपचार जरूरी है। बीजोपचार के लिए आप रन फीड का प्रयोग कर सकते हैं। क्योंकि इसमें फंगिसाइड और कीटनाशक दोनों ही मौजूद रहता है, तो ये एक बेहतर विकल्प माना जाता है। अब बात कर लेते हैं बिजाई विधि के बारे में। बुआई के तरीकों पर सबसे पहली विधि है छिटकवा विधि। ये हमारे बाप दादाओं के जमाने से चली आ रही है। इसमें किसान खेत की जुताई करके बीज को हाथ से पूरे खेत में बिखेर देता है। आसान उदाहरण, मान लीजिए आप एक मुट्ठी कंचे लेकर फर्श पर जोर से फेंक दें। क्या होगा? कुछ कंचे एक कोने में गुच्छा बना लेंगे और बाकी जगह खाली रह जाएगी। छिटकवा विधि में बीज के साथ बिल्कुल ऐसा ही होता है। इस विधि के महानुकसान: 1. बीज की बर्बादी। इसमें प्रति एकड़ 12 से 15 किलो बीज लगता है। 2. गहराई का नियंत्रण नहीं। जो बीज मिट्टी के ऊपर रह जाते हैं, उन्हें कबूतर और कीड़े खा जाते हैं। जो बीज ट्रैक्टर के पहिए के नीचे आकर ज्यादा गहराई में दब जाते हैं, वो कभी अंकुरित हो ही नहीं पाते। 3. पौधों की आपसी लड़ाई।
जहां 4-5 बीज एक साथ गिर जाते हैं, वहां पौधे खाद, पानी और सूरज की रोशनी के लिए आपस में लड़ते हैं। नतीजे में सारे पौधे कुपोषित और कमजोर रह जाते हैं। 4. खरपतवार का आतंक। क्योंकि पौधे किसी लाइन में नहीं होते, इसलिए आप इसमें ट्रैक्टर या बैल से डोरा या निराई गुड़ाई नहीं चला सकते। खरपतवार निकालने में ही मजदूरों का भारी खर्चा हो जाता है। फैसला: इस विधि को अब पूरी तरह से बंद कर देना चाहिए। ये समय और पैसे दोनों की बर्बादी है। अध्याय 4: कतार विधि या सीड ड्रिल, समझदार किसान का हथियार। अब बात करते हैं उस तरीके की जिसे हर समझदार किसान अपना रहा है, सीड ड्रिल या कतार विधि। मशीन के जरिए बीज को एक सीधी लाइन में एक समान दूरी और 3-4 सेंटीमीटर की एकदम सही गहराई पर बोया जाता है। आसान उदाहरण: याद कीजिए, जब स्कूल में प्रार्थना होती थी तो सभी बच्चों को एक लाइन में खड़ा किया जाता था। 2 लाइनों के बीच जगह होती थी ताकि टीचर आसानी से हर बच्चे तक पहुंच सके। कतार विधि बिल्कुल वही अनुशासन खेत में लाती है। इसके शानदार फायदे: 1. बीज दर। इसमें प्रति एकड़ सिर्फ 8 से 10 किलो बीज लगता है, यानी सीधे सीधे महंगे बीज की बचत। 2. 100% जमाव। हर बीज सही गहराई और नमी वाले हिस्से में गिरता है, जिससे खेत में एक साथ एक समान फसल उगती है। 3. हवा और सूरज की धूप आसानी से गुजरती है। इससे पौधों में फंगस, पीलापन और सफेद मक्खी का प्रकोप काफी कम हो जाता है। 4. मशीन से गुड़ाई आसान। कतार से कतार की दूरी 30 सेंटीमीटर यानी 1 फुट रखने पर आप आसानी से छोटी मशीन या बैलों से खरपतवार निकाल सकते हैं। फैसला: अगर आपके खेत समतल हैं और आप सामान्य तरीके से खेती करते हैं, तो सीड ड्रिल आपके लिए सबसे बेस्ट और सुरक्षित विकल्प है। अध्याय 5: बेड एंड फरो विधि, 13 क्विंटल पैदावार का ब्रह्मास्त्र। किसान भाइयों, अब दिल थाम कर बैठिए, क्योंकि अब मैं आपको वो विधि बताने जा रहा हूं जिससे प्रगतिशील किसान मूंग की रिकॉर्ड तोड़ पैदावार ले रहे हैं। ये है बेड एंड फरो विधि या ब्रॉड बेड फरो। इसमें मशीन बेड मेकर या प्लांटर द्वारा खेत में ऊंचे ऊंचे बेड यानी मेड़ बनाए जाते हैं। बेड की चौड़ाई लगभग 2 से 2.5 फीट होती है और ऊंचाई 6 से 8 इंच। एक बेड के ऊपर मूंग की 2 कतारें बोई जाती है और 2 बेड के बीच में पानी चलने के लिए नाली यानी फरो होती है। आसान उदाहरण: बारिश के मौसम में अगर आप फर्श पर गद्दा डालकर सोएंगे तो पानी भरते ही गद्दा भीग जाएगा, लेकिन अगर आप ऊंचे पलंग पर सोएंगे तो नीचे से पानी निकल जाएगा और आप सुरक्षित रहेंगे। मूंग के पौधे की जड़ें बहुत नाजुक होती हैं, उन्हें बिल्कुल ऐसा ही पलंग चाहिए। ये विधि गेम चेंजर क्यों है? 1. जल भराव से 100% सुरक्षा। मूंग की सबसे बड़ी दुश्मन है जड़ों के पास पानी का रुकना। जरा सा पानी रुका नहीं कि मूंग पीली पड़कर मरने लगती है। बेड विधि में अगर भारी बारिश भी हो जाए तो फालतू पानी बीच की नालियों, फरोज से खेत के बाहर निकल जाता है। 2. पानी की भारी बचत। जब आप सिंचाई करते हैं तो पूरे खेत को भरने की जरूरत नहीं होती, पानी सिर्फ नालियों में चलाया जाता है। बेड की मिट्टी स्पंज की तरह नमी सोख लेती है। इस तरह मूंग की जड़ों को पानी नहीं, सिर्फ नमी मिलती है, जो उसे सबसे ज्यादा पसंद है। 3. जबरदस्त जड़ विकास। बेड की मिट्टी एकदम भुरभुरी और मुलायम होती है। इसमें जड़ें बहुत गहराई तक जाती हैं। जितनी गहरी जड़ें, उतना ज्यादा पोषक तत्वों का उठाव और उतनी ही ज्यादा और लंबी फलियां। फैसला: भारी मिट्टी, काली कपास मृदा वाले इलाकों और जहां ड्रिप इरिगेशन या स्प्रिंकलर की सुविधा है, वहां ये विधि किसी चमत्कार से कम नहीं है। ये 15 से 20% अतिरिक्त पैदावार की गारंटी है। अध्याय 6: जीरो टिलेज, समय और पैसे की महाबचत। गर्मियों यानी जायद की मूंग बोने वाले किसानों के लिए एक और शानदार तकनीक है जीरो टिलेज। गेहूं या सरसों काटने के बाद हमारे पास खेत जोतने और तैयार करने का समय कम होता है। ऐसे में गर्मी से खेत की नमी भी उड़ जाती है। जीरो टिलेज मशीन बिना जुताई किए सीधे पुरानी फसल के ठूंठों के बीच चीरा लगाकर बीज और खाद एक साथ बो देती है। फायदा: जुताई का 1500 से 2000 रुपए प्रति एकड़ बचता है, 10 से 15 दिन का समय बचता है और खेत की नमी बरकरार। बिजाई विधि के बाद अब हम बात करेंगे खाद प्रबंधन की। देखिए, हर एक क्षेत्र की खाद जरूरत अलग अलग होती है। हम इस वीडियो में एक जनरल रिकमेंडेशन बता रहे हैं जो सामान्यतः किसानों द्वारा अपनाई जाती है। वो है 25 केजी डीएपी, 25 केजी ग्रो प्लस और 10 केजी यूरिया। मूंग को यूरिया की कम आवश्यकता होती है क्योंकि मूंग की जड़ें स्वयं नाइट्रोजन का निर्माण करती हैं, जिसे नाइट्रोजन स्थिरीकरण कहते हैं। किसान भाइयों, खाद तो आपने दे दिया, अब सवाल आता है जल प्रबंधन का। कब और कितना पानी दें कि अधिक से अधिक उपज प्राप्त हो सके? किसान साथियों, पहला पानी 15 से 20 दिनों के बाद दें। फिर दूसरा पानी पहली पानी देने के 15 दिनों के बाद दें। जब मूंग में फूल आने लगे तब तीसरा पानी दें।
यानी 50 दिनों के बाद, और चौथा और अंतिम पानी 62 से 65 दिनों के बाद दें। यदि आपने इस जल प्रबंधन का सही ढंग से पालन कर लिया, जो आपको अच्छा उत्पादन लेने से कोई नहीं रोक सकता है। अब कुछ विशेष टिप के बारे में बात कर लेते हैं। मूंग में इल्ली की काफी समस्या देखी गई है, जो पूरी फसल को बर्बाद कर देती है। इससे बचने के लिए आप मूंग बिजाई के 10 से 12 दिनों बाद कोरेजन प्रयोग कर सकते हैं। ये इल्लियों के प्रति अत्यधिक प्रभावशील माना जाता है। साथ ही किसान साथियों, मूंग में फूल आते समय NPK 05234 का प्रयोग अच्छा माना जाता है। यदि आप बताए गई तरीकों को अपनाते हुए खेती करेंगे तो अवश्य ही 6 से 7 क्विंटल प्रति एकड़ उपज प्राप्त कर सकेंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जानकारी अच्छी लगी हो तो अन्य किसान साथियों के पास अवश्य साझा करें। धन्यवाद।